थैंक यू। प्रभु की नाम की महिमा हो। सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया हुआ एक अच्छे आराधना के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। अब इस वचन के हिस्से में हम लोग अपनी समय को व्यतीत करेंगे। ज़्यादा कुछ बातें कहे हुए हम परमेश्वर की कलाम की तरफ जाएंगे। आज की मनन के लिए परमेश्वर की कलाम के बीच में से एक शब्द को हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है मैं इससे पहले भी ये वचन आपके सामने पढ़ा तो ज़रूर है। याकूब की पत्री याकूब की पत्री की तरफ जाएं। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय का 5वां शब्द को हम लोग पढ़ेंगे। याकूब 2:5। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुन लिया कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। यस, इसी वचन में से हम लोग कुछ बातों को मनन करेंगे। मुख्यतः 3 बातों की तरफ आपका ध्यान को ले जाना चाहूंगा, परंतु संभव नहीं है कि आज उस तीनों नुक्तों को आपके साथ रख पाऊं। आने वाले दिनों में हम इस वचन को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। शब्द इस प्रकार कहते हैं, हे मेरे प्यारे भाइयों, आगे क्या है? सुनो, क्या खुदा ने इस जगत के कंगालों को, इस जगत के गरीबों को नहीं चुन लिया हाँ, कि विश्वास में धनी, कि वे विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों, उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। उससे प्रेम रखने वालों से उसने किया हुआ एक प्रतिज्ञा है, एक वायदा है कि विश्वास में आपको दौलतमंद बनाएंगे और उसकी बादशाहत क्या अधिकारी ठहराएंगे। मुख्यतः ये 2 बात, पर ये दोनों के लिए काबिल है कौन? किसके लिए ये वायदा है? ध्यान से इन वचनों पर मनन कर कर हम लोग आगे बढ़े। कि पहला शब्द लिखते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को, गरीबों को ये निमंत्रण दे रहा है, उनसे ये बातें कह रहा है। यहां जो गरीब शब्द का उल्लेख किया गया या कंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है, वो कंगाल मेरी और आपकी सोच वाली कंगाल नहीं है, वो गरीब नहीं है। हमारी समाज में, हमारी इर्द गिर्द में बहुत से गरीब लोग हैं, परंतु परमेश्वर का वचन उन गरीबों की तरफ इशारा नहीं कर रहे। परंतु परमेश्वर ने कभी गरीबों को नजरअंदाज नहीं किया। चाहे समाज में जिनको हम गरीब समझते हैं, गरीब मानते हैं, यीशु मसीह के जमाने में भी बहुत से गरीब थे।
और उन तमाम लोगों का यीशु मसीह ने ख्याल रखा है। पुराना नियम की किताबों में भी यहोवा परमेश्वर इस बात के ऊपर सख्त नियम व्यवस्था दी गई थी कि किसी कंगाल के साथ कभी कोई अन्याय नहीं करना, उसका कभी नजरअंदाज नहीं करना, उसका कभी बेइज्जती नहीं करनी, उसकी इज्जत करना है। जरा सा इस शब्द को अपनी तरफ रखकर सोच विचार करिए। हम समाज को बनाने वाले लोगों में से हैं, यानी कि प्रत्येक विश्वासी, प्रभु पर भरोसा रखने वाला हर कोई समाज को उन्नति की तरफ ले जाने वाले हैं। चाहे मेरी और आपका काम हो, चाहे मेरी और आपका सोच हो, हर एक क्षेत्र में हम लोगों को उस उन्नति की तरफ ले जाने की परिश्रम करते हैं। यह बात हम कलीसिया को समझना है। वो गरीबों को ख्याल करते थे। क्या यीशु मसीह गरीब होने के नाते दूसरे गरीब का ख्याल किया? सोच लीजिए। खुदावंद की कलाम में इसके विषय में काफी कुछ बातें कही गई हैं। हमारा परमेश्वर कोई गरीब नहीं है, ना वो गरीब है, क्योंकि समस्त सृष्टि का वो सृजनकार है। सब वस्तुओं को अपनी शब्दों से रचा हुआ वो परमेश्वर। खुदावंद की कलाम कहती है, जब मुझे भूख लगूं क्या मैं तुझसे मांगू? क्या हमारी भेंट और चढ़ावों से वो खुश हो सकता है? कदाचित नहीं। हमारे समाज में कई बार लोग कहते हैं कि मसीह लोग गरीब है, यीशु मसीह गरीबों का परमेश्वर है। शायद इसलिए कहते होंगे, शायद हमारी भारत देश में ज्यादातर कलीसियाओं में, मसीह समाज में गरीब लोग पाई जाती हैं। यानी कि हमारी पहरावा, हमारी रहना, हमारी पढ़ाई या हमारी जात पात, कुछ भी हो, वही लोग देखकर कई बार हमें उस आइडेंटिटी में पहचानने की कोशिश करते हैं। यदि मैं सवाल आपसे कहूं या आपसे पूछूं, क्या आप अपने आप को गरीब समझते हैं? क्या आप अपने आप को कंगाल समझते हो? नहीं। हर कोई अपनी जगह में अपने आप को उम्दा समझता है। मैं गरीब नहीं हूं। मेरे प्रियो, मैं उन तमाम वचनों की तरफ नहीं जाना चाहूंगा जो हमारी प्रभु की धनिकता के बारे में। हमारा परमेश्वर महाधनी है।
उस महाधनी के संतान यहां पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। जब वो धनी है तो उसको पुकारने वाले या उसकी हजूरी पर रहने वाले हम भी कोई दरिद्र नहीं है। आप में से कोई दरिद्र नहीं है, हम में से कोई कंगाल नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम यह कहती है जो कुछ उस परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारा है। जो पिता का धन है, जो संपत्ति है, उसका अधिकारी कौन है? उनके संतान है। तो हम उसके संतान हैं। तो दावा करिए, आप अपने मन को शांत करिए। यदि आपके मन में ये सोच विचार आती हैं, रहती हैं कि मैं तो गरीब हूं, मैं तो कंगाल हूं, है ना, परंतु अपने मन को ये बात कहकर शांत कर लीजिए, नहीं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं कंगाल नहीं हूं, मेरा परमेश्वर धनी है, मेरा पिता इतना अमीर है, मैं उस अमीर पिता का बेटी हूं, मैं उस अमीर पिता का बेटा हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो याकूब यहीं पर एक शब्द कह रहा है कि परमेश्वर ने इस दुनिया की कंगालों को चुन लिया, बुला लिया, कि वो ईमान में, विश्वास में वो दौलतमंद बन जाए, धनी बन जाए। सो परमेश्वर को एक लक्ष्य है आपके और मेरे जीवन में, उसका एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है कि हम अमीर बनना है, हम दौलतमंद बनना है, हम धन संपत्ति में उस उम्दे स्थान पर विराजमान होना है। आइए खुदा की कलाम की तरफ कुछ और बातों को हम समझने की प्रयास करेंगे। मैंने आपसे कहा कि हमारा परमेश्वर कौन नहीं है? दरिद्र नहीं है, पर वो दरिद्रों का ख्याल रखते हैं। वो दरिद्रों का सुधि लेने वाला परमेश्वर है। एक दो शब्द जरूर परमेश्वर के कलाम के बीच में से हम लोग जरा मनन करिए, पढ़ने की कोशिश करें। निर्गमन के पुस्तक उसका 23 अध्याय का 11वां पद को जरा पढ़िए। निर्गमन 23 का 11। नोट करने वाले नोट करते चले। यस। परंतु 7वें वर्ष में उसको परती रहने देना और वैसे ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में कोई दरिद्र लोग उससे खाने पाए। यस। देखिए एक दो शब्द और आप पढ़ लीजिए। बुक ऑफ लेविटिक्स, लेविया व्यवस्था, लेविया की पुस्तक उसका 25 का 25 पद उजा पढ़िए। ये वचन मैं आपकी स्टडी के लिए दे रहा हूं। यस, लेविया 25 का 25। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वे आकर अपने भाई बंधुओं के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। ओके। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 15 का 7। व्यवस्था विवरण 15:7। मैं सारी शब्दों पर व्याख्या नहीं करूंगा, ये आपकी अध्ययन के लिए दे रहा हूं। यस। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। यस। भजन संहिता 41 का पहली पद को भी जरा पढ़िए। Psalms 41:1। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। यस। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। नीति वचन की पुस्तक 14 का 21 आयत। नीति वचन 14:21। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। 19 का 17। नीति वचन 19 का 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। 28 का 27। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती,
परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। मत्ती 19 का 21, मत्ती के सुसमाचार 19 उसका 21। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है या तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। गलाती 2 का 10 भी पढ़ लीजिए। गलातियों की पत्री 2 का 10। केवल ये कहे कि हम कंगालों की सुधि लें और इस काम को करने में मैं अब भी यत्न कर रहा था। बस, और भी काफी आयतें हैं। फिलहाल इतना आपको इस विषय के ऊपर स्टडी करने के लिए काफी है। सो किसी कंगाल के सामने, किसी दरिद्र के सामने आंखें बंद मत करना, मुट्ठी बंद मत करनी। ये सारी बातें जो है ना, इस संसार के ऊपर वाली बातों के ऊपर इशारा किया है। खास तौर पर पुराना नियम के अंदर जितने भी शब्द मैंने आपको दिया, बेशुमार आयतें पड़ी हैं। सो हमारी समाज में भी ऐसा लोग पाया जाते हैं, जितनी आपसे फुर्सत है, जितनी आपकी औकात है, जितनी आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। उससे क्या मिलेगा? परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। ठीक है? बिना सोचे समझे समय वो सारी ब्याज परमेश्वर आपको देगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? कई कुछ आशीष जब हमारे जीवन पर आते हैं ना, हमें पता ही नहीं लगता, हमें पता ही नहीं लगता है। कई बार हम लोग गवाहियां देते होते ना, अचानक आ गया, मुझे पता ही नहीं था, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थे। मैं एक भेद बताऊं? भेद यही है, भेद यही है। आपने भी किसी अनजान को, किसी मुसाफिर को, किसी दरिद्र को, किसी गरीब को आपने कुछ दे दिया, उसी के लिए आपने कुछ दुआएं दी। उस दुआ का प्रतिफल है जो आपके भी सोच के, आप सोचता भी नहीं होगा, अचानक आ जाती हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है, मेरा कर्जदार नहीं है। आप जहां देता ना, वो तुरंत आपको चुका देता है। इसलिए किसी गरीब के सामने अपना मुट्ठी बंद मत करना, बंद मत करना। यस, मेरा विश्वास है कि आप ऐसा लोगों के साथ दयालु बन जाएंगे। आमीन। मेरे मित्र, मैं एक शब्द कहना चाहूंगा। आप अमीर होने के बाद किसी दरिद्र की सुधि लेने की चिंता रखोगे, सोच रखोगे, तो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनेगा, है? तुम्हारी अमीरापन की रहस्य तुम्हारी दरिद्रता है। ठीक है? इसलिए यीशु ने कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हो, यस, ठीक है, तेरे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, एक रोटी उस कंगाल को दे कि वो भी कम से कम अपना आधा भूख मिठा ले। तुम्हारे लिए उपाय परमेश्वर और किसी पासे करेगा। ये बातें कलीसिया सीखना है, ये बातें आप अपनी जीवन में सीखना है। मिलने वाली हर एक चीजें से अपनी जेब को भरने की कोशिश ना करिए। यदि आपकी जेब भरनी है ना,
तो जेब खाली भी होनी चाहिए, है? हाँ, जब आपकी जेबें खाली होगी तब भरेंगे। जब आपकी जेब हमेशा भरी रहेगा तो फिर भरेंगे कैसे? प्रभु भी कहते हैं पहले बेटा खाली कर, फिर हाँ, फिर मैं तुझे दे दूंगा। सो प्रभु में बड़े धनी लोग यहां पर बैठे हुए हैं। जितना हो सके आप करिए, करिए। प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह का पहाड़ी संदेश आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना? कहां से शुरू होता है बाइबल में? कहां से शुरू होती है पहाड़ी संदेश? हाँ, मत्ती में। मत्ती 5 अध्याय का 3 पद को जरा पढ़िए। या यीशु मसीह ने पहाड़ी संदेश का पहला शब्द ही उसने क्या बोला, जरा देखिए आप। धन्य है वे हाँ, जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। या हमारी हिंदी भाषा में वो शब्द थोड़ा सा गलत है, वहीं पर दीन नहीं, मन की दरिद्र शब्द लिखा है। पंजाबी है किसी के पास? तो पंजाबी में तो आपको पढ़ सकता है। इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट इन पुअर, आत्मा में जो दरिद्र है, आत्मिक दरिद्रता, आत्मिक कंगालापन, आत्मिक कंगाल। धन्य है जो आत्मिक कंगाल है। तन ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ हाँ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। हाँ, धन्य है वो मनुष्य जो आत्मिक तौर पर अपने आप को पुअर समझता है, गरीब समझता है, दरिद्र समझता है। यह कहने के लिए जब आप तैयार हो जाता है कि मैं एक दरिद्र इंसान हूं, आत्मिकता में मैं बड़ा दरिद्र इंसान हूं, सो यीशु मसीह उस समाज को पुकार रहा है। तो यीशु मसीह की प्रचार सुनने के लिए भी बड़े बड़े अमीर लोग आए हैं। उनकी अमीरापन अपने आप को इस बात पर वो समझते थे हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हम तो समाज की बड़े ठेकेदार हैं, धर्म की ठेकेदार हैं हम लोग हैं? वे सब यीशु मसीह को बातों बातों में फंसाने की साजिश बनाकर वहीं पर पहुंचते थे, परंतु बाकी लोग यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाली मधुर वाणियों को सुनने के लिए बैठा हुआ था। सो यीशु मसीह की पहाड़ी संदेश का वो पहला शब्द ही वही है, जो आत्मा में दरिद्र हैं वो धन्य हैं। सो प्रभु हमसे कहता है यदि तू अपने आप को आत्मिक दरिद्रता को समझ लेते हैं, मान लेते हो, तो प्रभु कहता है तू धन्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ वायदाएं रखी हुई, मैं तुम्हें उस दरिद्रता से निकालकर उस अमीरापन की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं। सुनिए, हमारी कलीसिया यदि आत्मिक तौर पर तरक्की को प्राप्त करनी है, यानी इंडिविजुअली, पर्सनली, यदि आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिंदगी का घमंड को छोड़नी पड़ेगी। कौन सी घमंड? यानी मैं अमीर हूं, है? मैं बाइबल का बड़ा ज्ञान रखता हूं, मैं कलीसिया में सबसे अच्छे सुंदर गीत सुनाने वाला मैं ही हूं, अच्छा खासा वर्शिपर मैं ही हूं, है ना? कलीसिया की हर एक कामों में सबसे आगे कतार पर मैं ही खड़ा रहता हूं, है ना? जब
लोगों के अंदर ऐसा कुछ बातें हो जाती है ना, एक किस्म का अहंकार कहीं ना कहीं आ जाती है, कहीं ना कहीं आ जाती है। देखिए, आत्मिक सेवकाई के अंदर यदि कोई व्यक्ति इस अहंकार की बातों को अपने जीवन में रखोगे, वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं प्राप्त कर पाएगी। छोड़ दीजिए, यदि आपको अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी घमंड की बातें मन आप रखे हुए हैं ना, तो उसको निकाल दीजिए। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहते हैं, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, वो अहंकारियों का सामना करता है। घमंडी लोग कभी भी परमेश्वर के सामने आशीषमंद नहीं हो सकता। इसलिए हमारी घमंड को छोड़ना है। यीशु मसीह की उस संदेश को सुनने के लिए फरीसी लोग आया करते थे, न्याय शास्त्री लोग आया करते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग आया करते थे। उनका आने का मकसद सिर्फ यही एक ही था कि इसके मुंह से निकलने वाली किसी भी बातों से इसको फंसा लूं। चलिए, मैं उस शब्द को ही आपके साथ रखते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। हम मत्ती 5:3 शब्द को पढ़ा है, धन्य है वो जो दिल की गरीब हैं, जो आत्मिक तौर पर गरीबता को समझ लेते हैं। यही शब्द को जरा लूका के सुसमाचार से पढ़ लीजिए। एक अलग सा एक शब्द आपको वही मिल जाएगा कि लूका 6:20 शब्द को जरा पढ़िए। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। बस यहीं पर भी वही शब्द, दीन शब्द आ रहे ने। अब आपको वो शब्द का अर्थ समझ आ गया ना? वो दीन शब्द नहीं बल्कि दरिद्र है। धन्य है वो दरिद्र, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। या है? इस दुनिया में जिसके पास कोई राज नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो यीशु मसीह कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो दिल की कंगाल है, वो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। परमेश्वर मुझे और आपसे वायदा कर रखा है, स्वर्ग का राज्य मैं तुम्हारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। तो स्वर्ग की राज्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वही होगा जो अपने आत्मिक कंगालापन को समझ लेते। समझ में आ गया? हम इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति पर आते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति पर माथा टेकते हैं, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति पर हम क्या बोलते हैं, हम प्रणाम करते हैं, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति पर हम लेट जाते हैं, हम रो पड़ते हैं। हमारी नम्रता, हमारी गरीबी को, यानी कि आत्मिक कंगालापन को हम परमेश्वर के सामने प्रकट करने का यही एक रास्ता है। इसलिए हमारी वर्शिप की टाइम पर बार बार हमारी पादरी साहबान हमसे कहते हैं, कोई भी इधर उधर ना देखे, केवल अपने प्रभु की तरफ देखे। हालेलुया, है ना? उस स्वर्ग की, जब उस महिमा की नजारे को जब आप देखोगे ना, आप अपने आप को भूल जाओगे। तब आपको पता चल जाएगा, यार मैं कितना गरीब आदमी हूं, मैं कितना कंगाल हूं, आत्मिकता में मेरा कोई औकात है ही नहीं। समझ आ रहा है मेरी बात? चाहे मैं जितना अच्छा वर्शिप करूं, चाहे लोग मेरी वर्शिप को सुनकर या मेरी संदेश को सुनकर या मेरी बातों को देखकर लोग तालियां जरूर बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उस स्वर्ग के सामने जब मैं लीन हो जाता हूं ना, मैं अपने आप को जीरो समझता हूं। यार उस आत्मिकता के सामने मेरा क्या ही औकात है। मेरे अजीज, मेरे मित्र, जब भी परमेश्वर की उपस्थिति पर आते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ हमारा चर्च में इस चार दीवारी के भीतर आने
वाली बात ही नहीं, कहीं पर भी हो आप परमेश्वर का नाम से, कहीं पर भी आप जमा होते ना, वहां की वर्शिप, वहां की आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति को आप उसी तरह महसूस करिए, मैं एक खाली बर्तन हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर उन्हें ही आशीष देता है। हालेलुया। सो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि परमेश्वर उन लोगों को तृप्त करने के लिए हमेशा उतावले हैं जो अपने आप को आत्मिकता में गरीब समझता है। उनके लिए परमेश्वर की वायदा है स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज्य। मैं अपने विषय पर आऊंगा। मैं पूछना चाहूंगा, कलीसिया में जब हम लोग आते हैं, आपका भूख और प्यास क्या है? आज समाज की लोगों का भूख प्यास क्या है? विश्वासियों का भूख प्यास क्या है? चर्च में आते वक्त क्या वो भूख प्यास को हम लोग लेकर आते हैं? हम खाली आते हैं, यहां से कुछ भर कर जाए। यस, आज कलीसिया के अंदर कोई भूख प्यास है ही नहीं है। बहुत से कलीसियों में लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, पादरी साहबान को प्रसन्न करने के लिए आते हैं, पादरी साहबान को खुश करने के लिए आते हैं, या सिर्फ अपना मेंबरशिप जारी रखने के लिए आते हैं। समझ गया ना? कुछ लोग सिर्फ अपना मेंबरशिप ताजा रखने के लिए आते हैं। क्या हम इसलिए चर्च में आते हैं? अगर 2-3 हफ्ते लगातार ना आए तो पादरी साहब क्या सोचेंगे? तो ऐसे चर्च में आने वाले लोग भी हैं, पर मेरा विश्वास है हम में से कोई ऐसा नहीं होगा। हम मेंबरशिप जारी रखने के लिए यहां पर नहीं आते, पादरी साहब को खुश करने के लिए नहीं आते। हालेलुया। प्रभु का दास ने बार बार इस शब्द को कहा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम परमेश्वर की उस दिन की उड़ीक करते हैं ताकि हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर उस प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया जाए। चलिए एक शब्द प्रभु के वचन में से आप आमोस की पुस्तक में आ जाइए। आमोस उसका 8 अध्याय का 11वां पद को जरा पढ़िए। आमोस 8 का 11 आयत। ढूंढ लो, आमोस नाम का एक पुस्तक आपके पास आपकी बाइबल में होगा। हाँ जी, जिसको मिलता है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने ही की भूख प्यास होगी। सबके बाइबल में है आमोस की पुस्तक? हाँ जी, मिल गया ना। एक और बार पासेज हमारे लिए उस शब्द को पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने की ही भूख और प्यास होगी। तो हम ऐसे एक समाज में रहते हैं, यहां कोई अन्न और पानी का कोई कमी नहीं है ना, सब कुछ मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। आजकल छोटे से छोटे गांव में भी जाए, आपको पानी की बोतलें मिल जाता है, रोटी मिल जाएगा आपको। परंतु एक चीज की कमी है, जो खुदा का कलाम हमसे कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर की वचन की रोटी और पानी का कमी। परमेश्वर की वचन की भूख प्यास कितना है हमारे अंदर,
कलीसिया एकत्रित होने का यही सोच है, यही विचार है कि मैं अपनी भूख प्यास को मिटाने के लिए संगति पर जाता हूं, कलीसिया में जाता हूं। पिछले एक सप्ताह आकर हम लोगों ने खुदा की कलाम को सुना, वर्शिप किया, आराधना किया। उसके बाद हम लोग मार्केट में निकल गया या अपनी कामकाज की जगह में निकल गया। बीते 6 दिन हम लोग मेहनत करता चला। जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी की खिलाफत में आने वाली वो तकलीफें, वो परेशानियां हमारी मन के अंदर से वो उन शब्दों को चुरा लिया या उसको कमजोर कर दिया। हमें निराशा की तरफ खींचता चला गया, हमें निराशा की तरफ धकेल दिया गया। आज के दिन हम उस भूख और प्यास को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति पर आए हुए हैं, ताकि मैं आज का दिन परमेश्वर की कलाम से, परमेश्वर के वचन से अपनी आत्मिक दिन को एक और बार मैं फिल कर दूंगा, भर दूंगा, ताकि आने वाले बाकी दिनों के लिए मैं ना भूखा रहूं, मैं प्यासा रहूं। हालेलुया। आज के समाज में, आज की कलीसिया में इस चीज की बहुत बड़ी घटी है। किस चीज की? वचन की रोटी और पानी की बहुत कमियां पड़ रही हैं। मुझे नहीं पता कि आगे जो शब्द मैं कहूंगा जिस पर आप में से कितने लोग विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, यदि कोई सही रोटी यानी कि वचन की रोटी, वचन की पानी लेकर तृप्त होता है, तो ऐसे छोटे छोटे मंडलियों में ही होता है। यह सच्चाई है। बड़े बड़े मेगा चर्चेस जिसको कहते हैं, वहां लोग उस तलाशी में आते हैं कि अपने दुख संकट को निवारण करूं, बीमारियों से शिफा पालूं, है ना। लोगों का यही सोच होता है, वहां जाने से मेरा परेशानी दूर हो जाएगी। पादरी साहब हमारे लिए अरदास करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, हमें कुछ मदद मिलेगा। अजीजों, ऐसे बड़े बड़े जगहों में वचन की रोटी का बड़ा कंगाल पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। वहां वचन नहीं सुनाए जाते हैं, वहां सिर्फ चंगाई सुनाया जाता है, वहां सिर्फ चिन्ह चमत्कारों का ही सुनाई देगा। कि यदि मैं हर हफ्ते आपके बीच में यही शब्द को ही प्रचार करता रहूं, चंगाई चंगाई चंगाई, है ना, चिन्ह चमत्कार, ऐसे ऐसे बातें जो आपकी मन को बहलाने वाली बातें करते रहूं, तो आपकी आत्मिक उन्नति कहां होगी? इक्का दुक्का लोग जो जरूर कलीसिया में आते हैं कि पादरी साहबान ऐसा भी कुछ बात हमसे कहें कि हमारी बातों को सुनकर हमारी मन के अंदर बड़ा तसल्ली मिले, बड़ा सांत्वना मिले ना। पर वो सांत्वना कुछ ही पलों के लिए है। मैं कलीसिया से कहना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर के भवन पर आते ना, वो रोटी खाने की कोशिश करिए, वो पानी पीने की कोशिश करिए जो आपकी जिंदगी का भूख प्यास को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। उस रोटी को आप अपने जीवन में समाइए, उस पानी को आप अपने जीवन पर ले लीजिए, ताकि बाकी 6 दिन आप जब इस दुनियादारी पर लोगों के बीच में जब रहते हो, आपका भूख प्यास आप भूल जाइए। तो प्रभु का वचन कहते हैं कि आज की जमाने में जिस्मानी रोटी पानी का कोई कमी नहीं है, परंतु आत्मिक रोटी पानी का बड़ा अकाल पड़े हुए हैं आज की कलीसियाओं में, मसीह समाज में। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मेरी और आपकी भूख प्यास को, जो वचन की सुनने का
और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, ताकि हम उस आत्मिकता का उस ऊंचाई को छू पाए। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए वचन यशायाह नबी की पुस्तक में से एक शब्द को और पढ़ लीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 बाब का पहली और दूसरी आयत। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 55 वर्स 1 and 2। यस। ओह सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। यस। सो यीशु मसीह उस गरीबों को कहता है, कौन गरीब है? जो आत्मिक गरीबों को, जो आत्मिक तौर पर जिनके पास कोई भोजन नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, उनको परमेश्वर कहता है आओ तुम आकर बिना मोल लिए हुए, कोई पैसा खर्च ना किए हुए मुफ्त में ले जाओ। आमीन। अगर पुराना नियम की कथन को यदि आप पढ़ोगे ना, तो वहां खर्च करना पड़ता है। ठीक है। अपनी आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता नाता बनाने के लिए लोगों को जेब खाली करनी पड़ती थी, भेंट चढ़ाना पड़ता था, बलिदान करनी पड़ती थी। वहां पर भी जो सांसारिक तौर पर गरीब मानी जाती हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ करता था। अगर आप पुराना नियम को पढ़कर देख ले, नहीं हुआ करता था। एक गरीब अपनी पाप को चुकाने के खातिर, उसका प्रायश्चित करने की खातिर एक छोटी सी चिड़िया को लेकर आएगा, हैं? यार उससे भी बड़े बड़े जानवरों को लेकर कोई आगे खड़ा है तो चिड़िया वाले को कौन पूछेगा? मेरी बातें समझ आ रहे हैं? खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। मेरी बारी नहीं आया है ना, कतार में खड़ा है, बड़े बड़े लोग आगे आगे, कब तक आप इस कतार में खड़े रहोगे? आत्मिक भूख प्यास मिटाने के लिए कब तक आप इस धक्केबाजी के बीच में आप खड़ते रहोगे? इसलिए प्रभु का वचन कह रही है आओ आकर मुफ्त में ले जाओ। तुम्हारे पास पैसा ना हो, कोई चिंता नहीं करना। तुम्हारी आत्मिक गरीबता को दूर करने के लिए तुम्हारे लिए एक क्या बोलूं, एक मुफ्त स्टॉल खुल गया है। आमीन, हालेलुया। आइए यूहन्ना की इंजिल में आ जाइए। यूहन्ना की इंजिल में भी हमें यही शब्द को मिल जाएगा। 7 का 37 आयत को पढ़िए। यूहन्ना की सुसमाचार 7 का 37 आयत। यस। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन है, जो खास दिन है। यस। यीशु खड़ा हुआ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मेरे पास आओ। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, पवित्र शास्त्र की कहने के मुताबिक उसके हृदय में से, उनके हृदय में से जीवन जल की नदियां जीवन जल की नदियां बह निकलेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक गरीबता यदि आपकी दूर होनी है तो यीशु मसीह की पुकार को सुनिए और यीशु मसीह के कदमों पर आकर उस मुफ्त जल को ले लीजिए। वो आपकी जीवन में से जीवन की धाराएं बहने की स्रोत बन जाएगा। हालेलुया। सो हमारी कलीसिया में कोई आत्मिक दरिद्र नहीं होना चाहिए। आज पी लो, जितना पीना है पी लो, जितना खाना है खा लो। आपके इर्द गिर्द में बहुत से
ऐसे आत्मिक दरिद्र लोग हैं आपके यार मित्रों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस में, ऐसे दरिद्रता को सामना करने वाले, यानी कि जिंदगी में शारीरिक तौर पर, जिस्मानी तौर पर देखा जाए तो सब कुछ है, परंतु आत्मिक तौर पर वे लोग कंगाल है, कंगाल है। उस कंगालापन को दूर करने के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है ना। आपको पता है ना, सबसे बड़ा कंगालपन यही आत्मिक कंगालपन है। आत्मिक दरिद्रता ही सबसे बड़ा कंगालपन है। कितने लोग इस भूख प्यास को मिटाने के खातिर कहां कहां चले जाते ना। मुझे शब्द लेने की जरूरत नहीं है। लोग बड़े बड़े तीर्थ यात्राएं करते हुए दूर 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 निकल जाते हैं। इतनी दूर तक कौन लेकर जा रहे हैं? अंदर की भूख और प्यास। यस, एक स्पिरिचुअल भूख है, वो उनको विवश किया कि फलाना जगह पर जाएं, वहां जाकर चढ़ावा चढ़ाएं, वहां जाकर माथा टेके, वहां जाकर कुछ पुण्य का काम करें तो तसल्ली मिलेगा, तसल्ली मिलेगा। कितने हजारों लाखों लोग यात्रा में तो निकलते हैं, परंतु लौटकर नहीं आ पाते, रास्ते में ही ढेर हो जाते हैं। आज मेरे संदेश को सुनने वाले मेरे प्रियो, यदि आपकी जिंदगी की किसी कोने में इस भूख और प्यास आपको भी सता रहा है, तो यीशु मसीह आपको दावत दे रहा है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। पर्व की आखिरी दिन यीशु मसीह खड़ा होकर पुकारने लगा। जो उस यरूशलेम की मंदिर में आए हुए लोगों को देखकर यीशु मसीह ने कहने लगा, उस कतार की तरफ यीशु मसीह ने देखा जिनके पास जानवरें रखी हैं, जिनके पास छोटे छोटे चिड़िया रखी हुई है, जिनके पास सिर्फ एक बोतल तेली पड़ी हुई है, जिसके पास एक मैदे की कोली पड़ी हुई है। उन तमाम लोगों को देखकर यीशु मसीह ने कहने लगा, हे प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, यहां से पी लो जो सबके लिए मुफ्त में है। इस शब्द को सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और यीशु कहता है, यदि इस जीवन की जल में से तुम पीओगे तो तुम्हारी जिंदगी से भी ये जीवन की जल की सोता बह निकलेंगे। हालेलुया। इसके साथ में एक शब्द आप और पढ़ लीजिए, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य पुस्तक, उसका 22 अध्याय का 17 पद को भी जरा पढ़ लीजिए। यस। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो वे आए, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन के जल सेंत में ले। वाह। जो कोई चाहे वो जीवन की जल को बिना खर्च किए श्वेत मेद में ले लो, फ्री है, टोटली फ्री है। कौन कौन कह रहा है? एक बहुत बड़ी सीक्रेट वाली बात है, एक भेद की बातें मैं आपके साथ बताऊंगा। उस शब्द को एक और पढ़ लीजिए पास जी। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, कौन है ये दुल्हन? है कौन है? यीशु मसीह का दुल्हन कौन है? हम हैं, कलीसिया। कलीसिया प्यासों का प्यास मिटाने का काम किसका है? किसकी जिम्मेवारी है? आप मेरे साथ नहीं है? शब्द क्या कहते हैं? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। यदि आप यीशु मसीह का दुल्हन है, अर्थात कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है, तो ये दुल्हन का जिम्मेवारी है दूसरों का
प्यास मिटाना है। तो आपसे यही सवाल है, हमसे यही सवाल है, क्या ये काम हम कर पा रहे? कितनों का प्यास आपने बुझाया है? कितनों का प्यास बुझाने का काम आपने किया है? हेलो, मुझे सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन, एक जिम्मेवारी कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने सौंप दिया। मैं पूछ रहा हूं कि अपनी आत्मिक आंखें खोलकर उन भूखे प्यासों को आप देख पाते हो? हुँ? मैं सवाल ही पूछ रहा हूं कि आपकी रिलेटिव्स में, आपकी रिश्तेदारी में ऐसा कितने भूखे प्यासों को आपने आज तक पा लिया, आइडेंटिफाई किया, पहचान लिया? हुँ? कौन उनको सुसमाचार सुनाएगा? उनका प्यास बुझाने के लिए कौन जाएगा? क्या ये चुनौती आप अपने जीवन पर ले सकते हो? हुँ? आपकी रिश्तेदारों के बीच में एक अनजान व्यक्ति जाने से अच्छा है कि आप जाइए, हैं? ठीक है ना? मैं जाकर क्या-क्या कहकर मेरा परिचय देना पड़ेगा? मैं तो अजनबी हैं, मेरी शब्दों पर कब तक वो विश्वास लाएगा? कुछ नहीं पता। परंतु आप उस परिवार का सदस्य हैं, आप उनका रिलेटिव्स है, उनका जान पहचान के, उनके कुटुंबी के हैं। उनका प्यास कौन बुझाएगा? आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर, एक जिम्मेवारी को अपने ऊपर लेकर ही जाना है। यस, अपनी सीने पे हाथ रखकर इस बात को कह दीजिए, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा। जो मसीह को नहीं पहचान पाया, मेरे बहन के पास, मेरे भाई के पास, मेरे मेरे उन रिश्तेदारों के बीच में मैं जाकर कलाम सुनाऊंगा, मैं जाकर ये पानी उनको पिलाऊंगा। आप किसी का इंतजार मत करिए। यह कर्तव्य आपका है, यह जिम्मेवारी आपका है। शर्माइए मत, डरिए मत। शायद मैं या पास्टर साइमन, हम ऐसा लोग, अनजान लोगों के बीच में जाएगा तो हो सकता है शायद हमें पिटेंगे, मारेंगे, या हमें धक्का देकर बाहर निकालेंगे, गालियां हमें सुनना पड़ेगा। हम सब सुनते भी हैं। पर आपकी रिश्तेदार, इतना तो यकीन होगा ना, थप्पड़ तो नहीं मारेगा, है ना? पर एक बार इस सत्य के कलाम को उगाल दीजिए उनके सामने, बता दीजिए उनको, यही सत्य है, यही सच्चाई है। तुम्हारी जिंदगी का भूख प्यास को मिटाने का यही एक रास्ता है। बता दीजिए। ये आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सो वो शब्द आप समझ गया? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ और पी ले। ये टोटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कलीसिया का है, सिर्फ पास्टर का नहीं। इसलिए हमारी कलीसिया का प्रत्येक मेंबर जो आज यहां पर बैठे, मेरे सामने बैठे हुए जो सुन रहा है, तो जीवन में इस बात को बांध लीजिए और जाइए लोगों को परमेश्वर की कलाम को सुनाने के लिए। मैं अगली वचन की तरफ जाना चाहता हूं। जो आत्मिक भूख प्यास हमें मिटाना है,
यिर्मयाह नबी के पुस्तक में जाइए, यिर्मयाह नबी के पुस्तक में से एक शब्द और हम लोग पढ़ लेते हैं ना। यिर्मयाह 15 का 16 पद को जरा पढ़िए। या यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 16वां पद। या जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण हुए। यस, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। मैंने तेरे वचन को ढूंढ कर मैंने पा लिया है, और उस वचन को मैंने खा लिया, हर्ष से खा लिया। वो वचन मेरी जिंदगी को इतनी भरपूरी में लेकर आ गया, पूछो ही ना। प्रेज द लॉर्ड। कितना तक आप खोज कर ढूंढ कर परमेश्वर की कलाम को, परमेश्वर की इस वचन की रोटी को, इस वचन की पानी को आप खाते पीते हो। मैं सवाल एक बार और दोहराऊंगा, बाइबल घर पर रखने से आशीष नहीं मिलेगा। है? चाहे दर्जन का बाइबल हो, रोज इसी में से निकाल कर खाना है है ना। मैं पूछ रहा हूं, इस आत्मिक रोटी खाने के लिए आपके पास फुर्सत मिलते हैं कि नहीं? या सिर्फ संडे के दिन ही बराकर कलाम सुनते हैं, या सिर्फ संडे के ही दिन ही ये उठाकर यहां तक लेकर आते हैं? तो यहां परमेश्वर का दास कहते हैं, मैंने तेरे कलाम को ढूंढा है, मैंने उसको खोज निकाला है। जो मेरी जिंदगी की जरूरत के हिसाब से मैं उससे पढ़ लेता हूं, उसको मैं खा लेता हूं, मैं अपनी आत्मिक भूख को मैं मिटा लेता हूं। मैं कलीसिया की मेरे अजीजों से यही आग्रह करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा, अपनी घर परिवार के अंदर खुदावंद की कलाम को ढूंढ कर पढ़ने में, इसको खाने में पीने में आप कोई क्या बोलते हैं, गुंजाइश ना छोड़िए। अवसर को निकालिए, टाइम को निकालिए, परमेश्वर के साथ वचन को पढ़ने का टाइम निकालिए, उस पर मनन करने का टाइम निकालिए आप। प्रेज द लॉर्ड। जो बाइबल कम पढ़ने वाले कोई बैठा हुआ ना, आज ये भी एक फैसला परमेश्वर की उपस्थिति पर करके जाना है। प्रभु, मैं आपका कलाम को इतना पढ़ नहीं पाता, पर मैं आज आपकी उपस्थिति पर, परमेश्वर की उपस्थिति पर मैं वायदा करती हूं, मैं तेरे कलाम को ढूंढने में, पढ़ने में, खाने में, पीने में मैं टाइम निकालूंगी, मैं निकालूंगा। क्योंकि यही मेरी और आपकी हर्ष की बात है, यही मेरी और आपकी आत्मिक उन्नति की खुराक है भाई। यदि यही खुराक को तुम खाओगे नहीं तो तुम्हारी आत्मिक जीवन कैसा उन्नति पाओगे? पढ़िए, अगला वचन को पढ़िए। आयुब की पुस्तक निकालिए, आयुब की पुस्तक उसका 23 अध्याय का 12वां पद को जरा पढ़िए। आयुब 23 का 12। हाँ, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कही, अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। देखो आयुब क्या शब्द कहते हैं, मैंने परमेश्वर की कलाम को, परमेश्वर की वचन को इच्छा से कही, चाहत से भी बढ़कर मैंने उस वचन को अपने जीवन के अंदर मैंने स्थान दिया, उसको मैंने अपने जीवन के अंदर जोड़ लिया है। कैसा एक आदमी है यार, है ना। आयुब की इतिहास हम सब जानते हैं, इतना बिजी आदमी है ना, इतना, है ना। अगर आप देखो उनका घर परिवार की हालात और माहौल को यदि देखा जाए, तो वो आयुब कहता है, मुझे तेरा कलाम को पढ़ने से मेरा कोई ड्यूटी रोकता नहीं है।
मेरा कोई कामकाज तेरे कलाम को मनन करने से रोक नहीं पाता। हम कई बार यही बहानाबाजी करते हैं ना, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है ना। मित्र, मैं ये शब्द बार बार कई जगह पर मैंने ये बात शब्द को कहा, जब से दुनिया बनी है ना तब से लेकर, यानी जब से इंसान बनी है तब से लेकर इंसान परमेश्वर के साथ यही शिकायत को करी जा रहा हूं, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है ना। अरबों करबों लोगों का शिकायतें सुनने के बाद भी परमेश्वर एक लम्हा भी बढ़ाया, है ना, बढ़ाया। एक लम्हा भी परमेश्वर ने बढ़ाया नहीं है। इसका मतलब इंसान के लिए इनफ टाइम है, मनुष्य के लिए पर्याप्त समय परमेश्वर ने दे रखा है। उस पर्याप्त समय के बीच में तुम्हें अपना कामकाज भी करना है, सब कुछ करना है, और परमेश्वर की उपस्थिति का भी आनंद उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाने के लिए आपको कोई सेपरेट टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा पर्याप्त समय परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दे दिया। उस पर्याप्त समय के बीच में से अभी आपको समय निकालना है। मैं परमेश्वर के लिए, खुदावंत के लिए मैं कितना समय निकालूंगा? कलाम पढ़ने के लिए, परमेश्वर की वचन को मनन करने के लिए, प्रार्थना में दुआएं करने के लिए कितना समय निकालूंगा, ये आपको तय करना है। यदि आयूब जैसा व्यक्ति ये काम कर सकता है तो हम है क्या आयूब के सामने? प्रेज द लॉर्ड। एक शब्द और पढ़ लीजिए, भजन संहिता 119 का 130 आयत को पढ़ लीजिए। भजन 119 का 103। या पढ़ो, आज मैं वचन ही पढ़ा रहा हूं। पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। 119 का 103। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे। वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है। तेरा वचन मेरे जीवन को इतना हर्षित कर लेता है। तेरा वचन मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है। क्या यह मीठा वचन आपकी आत्मिक उन्नति कर पाते कि नहीं? पहला पत्रस 2 का 2 भी पढ़ लीजिए। पहला पत्रस 2 का 2। आप में से कोई ये नहीं बोलना चाहिए कलाम में ये सारी चीजें नहीं है। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो, आत्मिक दूध पीने का लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यस, ताकि उसके द्वारा तुम परमेश्वर की उस परिपक्वता को, परमेश्वर की राज्य को हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। सो परमेश्वर के वचन जो निर्मल कलाम है, उस कलाम को या उस वचन को क्या करना पड़ेगा? पीना पड़ेगा, पीना है। वो खालिश दूध को पीना है। थक गए आप लोग मेरे ख्याल है ना, आपका अटेंशन टूट जा रहा है। आज पास्टर जी ने ज्यादा वचन पढ़ा लिया, इसलिए आपने थोड़ी पढ़ा, पास्टर जी ने पढ़ा। जब आप बाइबल ढूंढ के निकाल ही रहे थे वो तो पढ़ गया था। आमेन, हालेलुया। क्या पढ़ा हमने? पहला पत्रस 2 का 2 में क्या पढ़ा है?
नए जन्मे बच्चे की तरह निर्मल आत्मिक दूध का लालसा करो, ताकि तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाए। उद्धार यदि आपको प्राप्त करना है ना, उस परमेश्वर का राज्य को यदि आपको हासिल करना है ना, इस निर्मल, इस खालिस दूध को आपको पीना ही होगा, पीना ही होगा। मेरे ख्याल में हमारी कलीसिया में कोई भी विश्वासी ये नहीं कहेगा, ये शिकायत आपके पास नहीं होगा, हमारे कलीसिया में सही वचन का खुराक दिया नहीं जाता है। यहां कोई आलतू फालतू मजाक मस्ती वाली बातें यहां पर होती नहीं हैं। यहां तो परमेश्वर की कलाम जो निर्मल हैं, जो पाक हैं, वही वचन ही पर बांटा जाता है। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी यदि आप अपने आप को आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, ये हमारी कमी नहीं है, ये प्रचारक का कमी नहीं है, ये आपकी कमी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी कलीसिया के हर एक प्रत्येक विश्वासी इस आत्मिक और निर्मल दूध डेली पिया जाए, हर रोज पिया जाए। परमेश्वर के कादिम लोग आपको कुछ भेद की बातें जरूर सभाओं में बतला देते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। इसके साथ एक शब्द मैं और जोड़ना चाहूंगा। सामुएल की पहला पुस्तक निकाल दीजिए, सामुएल नबी की पहला पुस्तक, उसका 3 अध्याय का पहली पद को जरा पढ़िए। वहीं पर एक बहुत बड़ी कमी पाई जाती थी। हाँ, जरा पढ़ लीजिए पहला सामुएल। वह बालक हाँ, शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, और दर्शन कम मिलता था। दर्शन कम मिलता था। जब शमूएल एली के साथ जब पहुंचा, या कलीसिया में जब पहुंचा, या मिलाप वाले तंबू में पहुंचा, या याजक के घर पर जब पहुंचा, उस जमाने के बारे में कह रहा हूं, उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, दर्शन नहीं थे। एक जमाना ऐसा भी हुआ करता था, याजकों के घर में भी दर्शन नहीं होते थे, याजकों के घर में भी परमेश्वर की वचन की अकाल पड़ा करता था। तो परमेश्वर का प्रेम है, ऐसे मौके पर एक शमूएल को चुनकर यहोवा परमेश्वर ने एली के सन्मुख में भेज दिया। मुझे पता नहीं आप में से इन आत्मिक बातों को कितने लोग समझ पाएगा या समझ पाते हैं। समय समय पर कलीसिया की उस निर्बलता की समय पर है ना, परमेश्वर किसी ना किसी बंदे को हमारे बीच में भेज ही देता है। यस, शमूएल एक छोटा सा बालक था, परंतु शमूएल के द्वारा यहोवा परमेश्वर उस कमी को पूरा कर दिया। यस, क्योंकि परमेश्वर को पता है, यहोवा परमेश्वर जानता है कि मेरी और आपकी वैल्यू, हमारा कीमत, हमारी आत्मा का मूल्य कितना होती है। जिन्होंने आपको आत्मा दे दिया, वो ही अपनी आत्मा का भूख और प्यास को मिटा सकता है। दुनिया का कोई भी खाना, दुनिया का कोई भी रोटी, दुनिया का कोई भी चीजें आपकी आत्मिक भूख को कभी मिटा नहीं सकता। सिर्फ आत्मा का मालिक, उनको पता है उनको किस प्रकार की खाना देना चाहिए।
हालेलुया। यस, आपकी कलीसिया की पादरी साहबान को पता है कि आपके साथ कैसा ट्रीट करना है, वो उस हिसाब से छड़ी बदलेगा। है, हमेशा बड़ी दुतली पतली छड़ी ही काम नहीं आएगा, कई बार मोटे मोटे डंडा भी। हेलो, यस। तो यहोवा परमेश्वर जो आत्मा का मालिक है, उनको पता है इस वक्त कलीसिया को क्या जरूरत है, कौन सी भोजन की जरूरत है, आत्मिक दरिद्रता को दूर करने के लिए कौन सी खुराक की जरूरत है। वो आत्मा को दिया हुआ उस प्रभु को ही पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आत्मा का कीमत, मेरी आत्मा का कीमत जानने वाला केवल एक ही है, वो मेरा मालिक है। वही मेरा भूख और प्यास को मिटा सकता है। पढ़ लीजिए, शब्द पढ़ लीजिए, मत्ती के सुसमाचार उसका 16 का 26 पद को जरा पढ़िए। हाँ, बस मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, बाकी नेक्स्ट टाइम पर आपके साथ साझा करूंगा। हाँ, हम दरिद्रता के ऊपर अभी तक बात करे जा रहा हूं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, मत्ती 16 का 26 पढ़ रहा है। यस, यदि मनुष्य सारी जगत को अपने कब्जे में कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, यदि वो अपनी प्राण की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ होगा? उससे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य अपनी प्राण के बदले क्या देगा? लूका 9 का 26 को भी पढ़ लीजिए। लूका 9 का 25 शायद। यस, एक अलग शब्द आपको वहीं पर मिलेगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारी जग को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे, यदि वो अपनी आत्मा को ही खो दे या उसकी हानि उठाए, या उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उसका क्या लाभ होगा? अजीजों, मेरे मित्रों, यदि सारी दुनिया को हम अपने कब्जे में कर लिया, इस दुनिया की सारी धन दौलत को अपने कब्जे में कर लिया, इस दुनिया का सारा आयुष आराम को हम अपने जीवन में कर लिया, यदि हम अपनी प्राण को ही खो दें, अपनी आत्मा को ही हम खो दें, तो उसका क्या लाभ होगा? मैं आपसे क्या बता रहा था कि हमने आज के मनन के लिए पढ़ा था कि याकूब 2 का 5 पद, कि परमेश्वर इस दुनिया के, इस जगत के कंगालों को सुधी रखता है। यस, आत्मिक दरिद्रता को दूर करना ही परमेश्वर का एकमात्र एक उद्देश्य है। आमीन। अगले हफ्ते में बाकी हिस्से के बारे में हम मनन करेंगे। जो बातें हम लोगों ने एदन की बाग में खोया ना, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, जो स्पिरिचुअल आशीष, जो आत्मिक बरकतें यहोवा परमेश्वर हमारी पुरखों को, यानी कि आदम और हवा को जो दे रखी थी, वो खो दिया ना। उस आत्मिक वरदानों को, उस आत्मिक ब्लेसिंग्स को शैतान ने चुरा लिया। अब उसको वापस करना है। यही परमेश्वर का उद्देश्य है। इसलिए परमेश्वर ने एक मानव उद्धार रूप लेकर हमारे बीच में पैदा हुआ। मेरा आखिरी शब्द है, जो आत्माई आज यहीं पर बैठा ना, आपका कीमत पता है क्या है? यीशु मसीह की सीने की लहू है। मेरा और आपका कीमत मसीह की लहू है। आप पहचान पा रहे हो आप कितना बेशकीमत है? आपका वैल्यू, आपका कीमत है? यदि स्वर्ग
अपने पुत्र को ही छोड़ दिया, अपने पुत्र को ही उस सूली के ऊपर छोड़ दिया, परंतु आपको वो सबको श्रेष्ठ समझा। उसके पुत्र के सामने यहोवा परमेश्वर मुझे सर्वश्रेष्ठ समझा, महंगा समझा, अपने पुत्र को सलीब पर मरने दिया। इतनी बड़ी कीमत है मेरी और आपकी। क्या आपको आत्मिक दरिद्रता में वो मरने देगा? बस इस सवाल के साथ मैं आज की कलाम को यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, इतनी बड़ी कीमत यदि आपका है तो क्या आपको परमेश्वर आत्मिक दरिद्रता में, आत्मिक कंगालपन में क्या मार देगा? हमें परमेश्वर के उपाय को जानना पड़ेगा। हालेलुया। मित्रों, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। परमेश्वर का कलाम जीवित वचन आपके पास है, इसको ढूंढ लीजिए, पढ़ लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो जाए। 1 मिनट के लिए अपनी सिरों को झुकाएं, सुना हुआ वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में आत्मिक तौर पर बहुत सारे कंगालापन को आप सामना करते होंगे, एक आत्मिक दरिद्रता आप महसूस करते होंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में आप शायद इस वीकनेस को समझते होंगे, महसूस करते होंगे, यार मैं आत्मिक तौर पर आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं प्रभु का कलाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, संगति पर जाने का मेरा मन नहीं करते हैं। इस आत्मिक दरिद्रता को कौन दूर करेगा? इस आत्मिक दरिद्रता को दूर करने के लिए रास्ता क्या है? अजीजों, हम परमेश्वर के कलाम की तरफ देखा है। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। प्रभु की वाणी वचन कहते हैं, मेरे पास आओ, बिना कुछ खर्च किए श्वेत मेथ में इस भोजन को तुम पालो, इस नल में से पी लो जो यीशु मसीह का कलाम है। आइए अपने जीवन को समर्पण करते हुए प्रभु की हजूरी पर प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे कलाम को समझने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। करिए, प्रार्थना करिए, अपने समर्पण को करते हुए आप स्वयं प्रार्थना करिए, प्लीज। इस समय प्रार्थना, वो आपके आत्मिक सूखेपन को खत्म करना चाहता है। उससे कहिए, प्रभु आज मेरे हृदय को उभार दे। कहिए प्रभु से, प्रभु मेरे हृदय के अंदर अपनी भूख और प्यास दे। तेरे कलाम की भूख और प्यास मेरे जीवन के बीच में आ जाए। मेरे प्रियो, आज का वचन ये मेरे और आपके लिए है, ताकि हम अपने परमेश्वर की और नजदीकताई में चले जाएं। आज का वचन इस बात को दर्शाता है, उसको मेरी और आपकी भूख है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस रीति से भूख और प्यास रखते हैं प्रभु के लिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज वो हमें आत्मिक गरीबियों को खत्म करने के लिए अपने दास को यहां पर लेकर आया, ताकि वो हमसे कह सके। आज वो हमें आत्मिक रीति से धनवान करने के लिए अपने दास को हमारे बीच में ले आया।
आज चेक कीजिए, इस स्थान को छोड़ने से पहले यदि आज आत्मा के किसी भी क्षेत्र के अंदर आज कंगाली है, तो ये स्थान छोड़ने से पहले आज हमारे पास अवसर है। हम परमेश्वर से कहें, प्रभु जी आज यदि मैं वचन नहीं पढ़ पाता, मुझे वचन में तू कंगाली को हटाकर अमीरी में ले आ। मेरी प्रार्थना में कंगाली को हटाकर अमीरी में ले आ। आज मैं आत्मिक रीति से प्रभु तेरे बीच में अमीर होना चाहता हूं। आज मेरी निर्धनता को प्रभु खत्म कर दे। आज मुझे आत्मिक कंगाल, आत्मिक सूखेपन को, जो आत्मिक अकाल है, प्रभु से आज खत्म कर दे। छोड़िए मत, छोड़िए मत। आइए प्रार्थना के इस समय, ये समय है प्रार्थना करने का। मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर घुटनों पर आकर प्रार्थना करना चाहते हैं, कलीसिया घुटनों पर आए। ये बहुत जरूरी है कि आज हमारे जीवनों के अंदर आत्मिक सूखापन हटाया जाए। आज जरूरी है आत्मिक चंगाई के लिए, आज जरूरी है हमारे हृदयों के अंदर आत्मा की उपस्थिति आ जाए। हमारे हृदय उभरे प्रार्थना के लिए, हमारे हृदय उभरे वचन के लिए, हमारे हृदयों के अंदर आत्मा की चंगाई आ जाए। बहुत जरूरी। आइए अपने लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। सब लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करें। ये समय प्रार्थना करें। अपने मुखों को खोले इस समय प्रभु के लिए। खोले 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 खोले। इस समय बहुतों की आज निर्धनता का इलाज होगा, बहुतों की गरीबियों को वो मिटाएगा, बहुतों की कंगालियों को वो खत्म करेगा, बहुतों के आत्मिक सूखेपन का वो इलाज करेगा। आइए अपने मुखों को खोले इस समय, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करें। प्रभु से कहिए, प्रभु आज मेरे सूखेपन का इलाज कर। प्रभु से कहें, प्रभु आज मेरी आत्मिक गरीबियों को मिटा दे। प्रभु से कहें, प्रभु आज मुझे वचन की भूख और प्यास दे। प्रभु मुझे आपकी भूख और प्यास हो जाए। आइए अपने शब्दों को ऊंचा करेंगे, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यस, हमारे पास अवसर है, अवसर है हमारे पास। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। ओह, आज हमारे पास समय, आज की दोपहर जब हम इस कलीसिया के बीच में हैं, प्रभु हमें आत्मिक सूखेपन को खत्म करने के लिए इशारा रहा है। इस समय कईयों के आत्मिक सूखेपन को वो खत्म करेगा। इस समय कईयों की वो भूख को मिटाएगा। इस समय कईयों को प्रार्थना के जीवन को वो बढ़ाएगा। यदि आपसे प्रार्थना नहीं हो पा रही, कहें प्रभु से, प्रभु आज मेरे इस आत्मिक सूखेपन को खत्म कर। यदि आपसे वचन नहीं पढ़ा जा रहा, प्रभु से कहिए, प्रभु आज इन कंगालियों को खत्म कर। यदि आपके पास समय नहीं निकल पा रहा, प्रभु से कहिए, प्रभु आज मेरी आत्मिक बुद्धि को खोल ताकि मैं तेरे साथ समय बिता पाऊं। वो हमारे बीच में है। इस समय कईयों की वो सुस्ती को खत्म करेगा। यदि प्रार्थना के अंदर सुस्ती आती है, प्रभु से कहिए, प्रभु आज इन हालातों को बदल दे। आज आत्मिक सूखेपन को खत्म कर। आज मैं आत्मिक रीति से प्रभु अमीर होना चाहता हूं। आज मेरी आत्मिक सूखेपन का प्रभु इलाज कर। यदि आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करना चाहते हैं, घुटनों पर आ जाए। जैसे प्रभु का आत्मा आपको कहता है, कहिए, अवसर को बहुमूल्य समझे। ये हमारे पास समय है। प्रभु आज एक को छू, प्रभु जी एक को छू खुदावन खुदा इस समय प्रभु जी। आज प्रभु जी आत्मिक सूखेपन को प्रभु खत्म कर खुदावन खुदा। आज प्रभु होने दे उस आत्मिक सूखेपन का इलाज किया जाए। और राबा से खेंदे रे ना रबारी रिबे से खेंदे रे ये न करला बाराबा। और राबा शोखंदरो नो रे बे रे बे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद।